अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक और खुशबाश होंगे। तो भी वेलकम है आपका शादी शॉपिंग के पार्ट नंबर 3 में। तो मैंने इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही थी, तो मैंने कहा आप लोग बोर हो जाओगे, इसकी वजह से फिर मैंने इसके 3 पार्ट्स बनाए थे। तो मैंने आपको यहाँ तक के शेड्स तो दिखाए थे जो मैं ट्राई करवा रहे थे मेरे हाथों पे। अब हम देख रहे थे रेड शेड या मेहरून शेड जो कि ब्राइड की वैनिटी में हर सूरत होता है, रेड और मेहरून शेड। तो मैंने कहा कि अब रेड और मेहरून भी ट्राई करो। तो फिर अब हम 3-4 मेहरून ट्राई किए थे, फिर 3-4 रेड ट्राई किए। फिर इनमें से जो भी फाइनल हुआ था तो वो मैं आपको बाद में बताऊंगी जब मैं इंशाल्लाह उसके घर जाऊंगी। तो जो शेड हमने लिए थे वो मैं आपको नंबर समेत लेकर तो लाजमी मेंशन कर दूंगी। मुझे पता नहीं था, मेरे जहन में नहीं आया कि मैं साथ साथ आपको नंबर भी बताऊं। इतने जल्दी में हम लोगों ने शेड डिसाइड किए थे, लेकिन इंशाल्लाह मैं जब भी उसके घर जाऊंगी तो मैं आपको बताऊंगी हमने कौन कौन से ट्राई किए थे, मतलब कौन कौन से हमने ले लिए थे। ट्राई तो हमने बहुत सारे किए थे। तो फिर यहाँ से उन्होंने हमें मॉइस्चराइज़र दिया था और कहा था कि आप लोग क्लीन कर लो। तो लेकिन ये देखिए मेडोरा इतना अच्छा है, आप लोग यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि देखिए ये बिल्कुल भी आसानी से साफ़ नहीं हो रहा था। मतलब मेडोरा इतना अच्छा है, मतलब मेरा तो फेवरेट है ना। अगर आप लोग पाकिस्तानी ब्रांड कोई लेना चाहो और जो रीज़नेबल हो, सबसे बड़ी बात आज के दौर में रीज़नेबल चीज़ नहीं मिलती है, तो ये बेस्ट है। तो अब उसके बाद भी बारी आ गई थी नेल पेंट्स की। तो अब हम नेल पेंट्स ट्राई कर रही थी। स्टार्ट हमने मेहरून से किया था, मेहरून के बाद हमने ये जो पिंक शेड लगाया ये हमने दोनों ले लिए थे। और ये भी मेडोरा की सारी रेंज थी नेल पेंट्स में। और बाकी आगे आगे साथ साथ मैं आपको बता दूंगी कि जो मेडोरा के थे और जो फिर किसी और कंपनी के थे, ये भी सब हम मेडोरा के ट्राई कर रहे थे। उसमें से हमने ये मेहरून और रेड, ये रैपिंग सा था, ये हमने दोनों शेड ले लिए थे। उसके बाद अब हम कोई न्यूड शेड ट्राई कर रहे थे। एक हमने ये सिल्वर सा ट्राई किया था, लेकिन ये मुझे इतना ख़ास अच्छा नहीं लगा था, ना ये हाथों पे भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसने ब्राइड ने अपने हाथ पे भी लगा के चेक किया था, लेकिन कोई ख़ास मज़ा नहीं आया इसका। तो फिर हमने ये स्किप कर दिया था और अब हम और शेड्स देख रहे थे। तो यहाँ पे इनके पास फ़ंकी शेड्स भी थे, तो मैंने कहा तुम फ़ंकी शेड्स भी ट्राई करो, जैसे कि ब्लू, ग्रीन, येलो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मेरे पास वाइड रेंज है नेल पेंट्स की, क्योंकि मैंने पहले से ही, मुझे शुरू से शौक़ है मेकअप का। तो मेरे पास काफ़ी मैंने ना कलेक्शन इकट्ठी की हुई है। ज़ाहिर बात है आप थोड़ी थोड़ी करके ही कलेक्शन इकट्ठी कर सकते हैं, एकदम से तो आपके पास कलेक्शन इकट्ठी नहीं होती है। और उस वक्त मेकअप इतना महंगा भी नहीं था जब मैं लेती होती थी थोड़ा थोड़ा करके, लेकिन अब तो मेकअप भी एक एक चीज़ बहुत महंगी है। तो अब तो बंदे को बहुत सोच समझ के मेकअप लेना चाहिए। तो अब मैंने कहा ये येलो ट्राई करते हैं। एक हमने ये क्या इसे कहते हैं, हाँ मैं खुश्क मेहंदी कलर भी ट्राई किया था, ये उसने ले लिया था, ये अच्छा लग रहा था क्योंकि ये इसका एक ड्रेस है उसके साथ मैचिंग था। तो फिर ये ले लिया था। और अब येलो, मैंने कहा येलो भी लगाओ, फिर मैंने कहा ये पर्पल लगाओ। ये शेड्स भी अच्छे लगते हैं मुझे, तो ज़्यादातर ये शेड्स अच्छे लगते हैं। न्यूड्स भी अच्छे लगते हैं, ये भी अच्छे लगते हैं। इंसान को हर शेड ट्राई करना चाहिए भी, हर शेड प्यारा लगता है। डिफरेंट डिफरेंट ट्राई करना चाहिए, ये नहीं सोचना चाहिए भी कैसा लगेगा, कोई क्या कहेगा। इंसान को हमेशा अपने दिल की सुननी चाहिए, अपने दिल की करनी चाहिए, जिसमें वो मुतमईन है, जिसमें उसका दिल खुश है। बस लोग आप लोगों को वैसे भी किसी हाल में जीने नहीं देते हैं, ना ही खुश रहने देते हैं। तो भाई सब अपने दिल की करो, बस सबको कहो ठीक है करो वही जो आपका दिल चाहता है। फिर भाई हम किस बातों पे पड़ गए हैं यहाँ पे। फिर मैं एक ब्राउन शेड भी हमने ट्राई किया था, लेकिन वो भी इतना ख़ास अच्छा नहीं लगता। फिर मैंने इसे कहा ये ब्लू वाला जो है ये नेल्स पे लगाओ। ये बाई चांस मेरे नेल्स थोड़े इतने बड़े हुए थे, वैसे मेरे नेल्स जो हैं वो बड़े नहीं होते हैं बिल्कुल भी, और अगर थोड़े बड़े हो भी जाए ना तो वो वापस मुड़ना शुरू हो जाते हैं, मतलब उनको कट लग जाता है या इतने वो नाजुक होते हैं कि वो बैक साइड पे मुड़ जाते हैं। मतलब बिल्कुल भी मेरे नेल्स अच्छे नहीं हैं। खैर अब मैं आपको दिखा रही थी, ये देखिए मैंने ये नेल पेंट्स लगा लिए थे सारे। इनमें से सिर्फ उसने एक ही नेल पेंट चूज़ किया था जो था मेहंदी कलर का। बाकी अब आ गई थी ग्लॉस की बारी, मैट ग्लॉस की बारी। ये तो भाई आपको पता ही, ये सारी चीज़ें थी जो हमने अभी तक फाइनल की हुई थी, और अब बारी आ गई थी ग्लॉस की। तो आपको पता है जो मैट लिपस्टिक्स होती हैं वो तो हर सूरत वैनिटी में होनी चाहिए, क्योंकि
लॉन्ग लास्टिंग आपकी रहती है। वैसे तो मेडोरा बेस्ट है, लेकिन मेडोरा जो है वो मैट नहीं, आपको पता है सेमी मैट है। तो उसके ऊपर अगर आप ये लगा लेंगे ना तो इस तरह आपको बहुत लॉन्ग लास्टिंग आप लोगों की लिपस्टिक्स रहेंगी। और वैसे भी मैं तो एक शेड कभी भी नहीं लगाती, 2 से 3 शेड मिक्स करती हूँ, फिर जाके मैं शेड अच्छे से बनाती हूँ। मुझे एक शेड से बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता लगाने का। तो पहले सबसे पहले हमने न्यूड शेड ट्राई की, हमने कहा न्यूड शेड ट्राई करते हैं पहले, लेकिन ये बहुत ही अजीब से न्यूड शेड थे, बहुत ही लाइट है। मतलब हमारी एशियन स्किन टोन है, हम पे बहुत न्यूड शेड्स भी अच्छे नहीं लगते हैं। हमें नॉर्मल सा ऐसे अच्छे लगते हैं जो नॉर्मल से हों, ना बहुत डार्क हो ना बहुत लाइट हो, तो वो हमारी एशियन स्किन टोन पे बहुत अच्छी तरह से जाते हैं। तो बस अब हम ये ट्राई कर रहे थे। इसके बाद फिर हम अभी हमने ये देखिए तीसरा ट्राई किया और ये भी मुझे ख़ास अच्छा नहीं लगा। हाँ, ये आप उस सूरत में यूज़ कर सकते हो अगर आप मिक्स एंड मैच करके यूज़ करो। यहाँ मेरा कैमरा ब्लर हो रहा है, देखिए सही तरह शेड नहीं दिखा रहा, लेकिन अब आगे जाके मैं कैमरा साफ़ करूँगी तो फिर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। शायद मेरा हाथ लगा कैमरे को तो वो फिर ब्लर हो गया। तो ये देखिए इनकी पैकिंग, ये भी मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, इनकी पैकिंग बहुत प्यारी थी। इसमें से भी हमने ये जो पर्पल शेड है ना मजेंडा सा, ये मैंने निकलवाया था, मैंने कहा ये ट्राई करो, ये काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो अभी ये ट्राई करते हैं। तो फिर आप देखें, ये देखें अभी मैं आपको अब मैं कैमरा साफ़ करूँगी ना तो फिर आपको बिल्कुल क्लियर नज़र आएगा। तो ये 2 शेड थे और एक ये तीसरा रेड मैरून तरह का शेड था, ये भी अच्छा लग रहा था काफ़ी। लेकिन मैं देख रही थी अभी, अब मुझे पता चला कि कैमरे में कोई मसला आ रहा है, तो फिर मैंने कैमरा साफ़ किया और अभी मैं कैमरा करूँगी साफ़ और फिर आपको ये शेड्स बिल्कुल अच्छे से नुमाया होंगे। माज़रत में कोई भी शेड जो था उसका नंबर वगैरह मैंने नोट नहीं किया। अब ये देखें कितने अच्छे लग रहे हैं, बिल्कुल नज़र आ रहे हैं ना आपको अब सही से। तो अब नेक्स्ट टाइम जब मैं जाऊंगी, मुझे इस शॉप का नाम भी बिल्कुल भी नहीं याद है, तो मैं जब जाऊंगी तो आपसे कार्ड लाजमी शेयर करूंगी। मेरी काफ़ी बहनों ने पूछा है कि ये कहाँ पे है शॉप लोकेटेड, तो मैं ये बता सकती हूँ, ये मोती बाज़ार है, जो राजा बाज़ार रावलपिंडी में मोती बाज़ार है, वहाँ ये शॉप आती है, वहाँ लोकेटेड है। और एड्रेस जो है इसका प्रॉपर, इसका नाम वगैरह वो मैं इंशाल्लाह अब जब मैं अपनी शॉपिंग के लिए जाऊंगी तो मैं आप लोगों को कार्ड लाजमी शो कराया करूँगी जिस भी शॉप में जाऊंगी, ताकि जिन बहनों ने मेरी यहाँ से शॉपिंग करनी है वो लाजमी करें। इन्होंने हमें डिस्काउंट भी अच्छा दिया था और इनके पास बैग्स की कलेक्शन भी बहुत प्यारी है। मैंने यहाँ से बैग भी लेना है, वो भी मैं आप लोगों से लाजमी शेयर करूँगी, क्योंकि उस दिन तो हम सिर्फ ब्राइड के लिए गए हुए थे, तो पूरा दिन हमने सिर्फ ब्राइड पे ही फोकस किया ताकि उसका सामान जो है हम ले सके। तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम अपने लिए जाएंगे तो फिर मैं आपसे कार्ड भी शेयर करूँगी, नंबर भी मैं आपको दे दूँगी इन लोगों का अगर ये लोग ऑनलाइन डिलीवरी करते हैं तो। और साथ में मैं आप लोगों को फिर अपना भी दिखाऊँगी कि मैंने क्या क्या लिया था। मेरी भी काफ़ी 3-4 चीज़ें ख़त्म है मेकअप में। वैसे तो मेरे पास काफ़ी सारी मेकअप कलेक्शन है, तो जो मेरी चीज़ें ख़त्म है तो वो मैं लूँगी तो आप लोगों से शेयर करूँगी। देखिए छोटे बैग्स भी थे, जो लड़कियाँ छोटे बैग्स लेती हैं उनके लिए भी ये थे। ये फ़िक्स प्राइस उन्होंने लिखा हुआ है, लेकिन ये बारगेनिंग कर सकते हैं आप लोग, ये थोड़ा बहुत डिस्काउंट लाजमी करते हैं। तो फिर अच्छा लगता है जब थोड़ा बहुत भी डिस्काउंट हो जाए ना, तो आप लोगों का दिल खुश हो जाता है। तो फिर बंदा मुझे मैं कहती हूँ कि फ़िक्स प्राइस से बेहतर है तो बंदा इन शॉप्स पे जाए, विज़िट करे। इनकी क्वालिटी भी A1 है, प्रोडक्ट्स A1 है, सब चीज़ें बिल्कुल A1 है। तो बस अब मैं आपको बैग्स दिखा रही थी और यहाँ पे इनके पास टॉवल्स की भी काफ़ी कलेक्शन है। तो जिन बहनों को टॉवल्स वगैरह चाहिए या मेकअप से रिलेटेड कुछ भी चाहिए, इनके पास बैग्स जो दूसरे बैग्स होते हैं ना, जो आजकल बेबी बैग्स होते हैं वो भी इनके पास अवेलेबल थे और डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स में थे। फिर ये देखिए ये इतना प्यारा ब्रशेस का वो बना हुआ था पाउच, ये बाइक सी बनी हुई थी, तो मैंने कहा ये भी आप लोगों से शेयर करूँगा। अब ये सामने देखिए इनके पास आपके वो स्ट्रेटनर ड्रायर मशीन्स जो होती हैं, रोलर मशीन्स रेमिंगटन के ओरिजिनल और ऑथेंटिक मिलेंगी। ये भी मुझे हैंड बैग अच्छा लगा था, ये थोड़ा बड़ा था लेकिन ये भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। फिर हम आ गए थे स्वेटर्स के लिए, हमने अभी स्वेटर्स भी लेने थे ब्राइड के लिए। ये जो सामान थे ये हमारी तरफ से था, बाकी जो उन लोगों की तरफ से था वो अब जब उसकी वार्डरोब सेट करूँगी तो मैं आप लोगों को फिर दिखाऊंगी कि फिर उनकी तरफ से क्या क्या था, मेकअप में क्या क्या था, जब वो वैनिटी भी मैं सेट करूँगी, क्योंकि अभी मैं आप लोगों को भाई के रूम का टूर भी दूंगी। बस एक बार उसका रूम सेट हो जाए तो फिर मैं आप लोगों से सारा कुछ भी उसके रूम का भी शेयर करूँगी। तो ये स्वेटर्स थी, स्वेटर्स भी बहुत प्यारी आई हुई थी। ये भी मोती बाज़ार में शॉप लोकेटेड है और इनके पास भी स्वेटर्स बहुत प्यारी और रीज़नेबल है। सबसे बड़ी बात यह है कि मोती बाज़ार में आप जिस भी शॉप पे चली जाए वहाँ पे आप लोगों को फ़िक्स प्राइस अगर कहीं भी तो फ़िक्स प्राइस नहीं होती है, बारगेनिंग आप लोग कर सकते हो आराम सुकून से।
तो अभी स्वेटर हमने एक ले ली थी, वो मैं आप लोगों को भी बाद में दिखाऊंगी। और फिर हम आगे थे एक और शॉप पे। अभी हमारी जो एक ज्वेलरी रह गई थी मेहंदी की, वो हम डन करवा रहे थे यहाँ पे इनके पास। मुझे एक सेट अच्छा लगा था तो हमने कहा कि आप हमें उसी में दूसरा कलर दिखाएं जो हमें लेना है। ड्रेस रिवील मैं अभी नहीं कर सकती, वो मैं आपको इंशाल्लाह 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 मेहंदी वाले दिन रिवील करूँगी। और अपना अपना तो खैर मैंने अभी कुछ भी नहीं लिया, जो जो साथ साथ लूँगी वो मैं आपको दिखाती जाऊँगी। तो भाई यहाँ पे इनके पास भी बहुत सारे प्यारे प्यारे नेकलेसेस थे, ठीक है, और चोकर थे, बहुत सारी मालाज, मतलब आप लोग कस्टमाइज़ करवा सकते हैं। मैं पहले भी बता चुकी हूँ आप लोगों को कि मोती बाज़ार में आप जिस भी शॉप पे चले जाइए आप लोगों को कस्टमाइज़ करके देते हैं। और आप देखिए बस मैं हाल देख के थक गए थे हम लोग, क्योंकि हम लोग काफ़ी टाइम से निकले हुए थे, तो बस शॉपिंग 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 करते करते अब हम लोग थक गए थे। लेकिन अभी हमें इसके बाद जाना था सदर, यही मैं आपको बीच में बता रही हूँ, लेकिन शोर की वजह से फिर मैंने इस पर भी वॉइस ओवर कर लिया है। और अभी हमने सदर जाना था क्योंकि हमने ब्राइड के जूते और हैंड बैग्स रहते रह गए थे, तो वो भी हमने कहा वो भी हम वहाँ से लेके क्लियर करके घर जाएं। तो वो अब आप लोगों को मैं आगे जाके बताती हूँ कि हुआ क्या था हमारे साथ एटलीस्ट। तो बस अब हम आगे निकलते हैं। अब हम जूतों की शॉप पे भी गए थे, लेकिन हमें यहाँ से कुछ भी, ये मुझे हील इतनी अच्छी लग रही थी, जैसे कि कपड़े आए हुए हैं ना आजकल टू टोन में, तो वैसे ये हील थी, ये भी बहुत प्यारी थी, बहुत अच्छी लग रही थी मुझे। तो बस खैर मैं पेंसिल हील नहीं पहनती हूँ क्योंकि मुझसे पेंसिल हील में चला नहीं जाता है। मैं ब्लॉक हील पहनती हूँ ताकि मैं कंफर्टेबल होकर चल सकूँ, क्योंकि बच्चे भी होते हैं, उनके पीछे भी भागना होता है, तो पेंसिल हील मुझसे बिल्कुल भी हैंडल नहीं होती है। तो अब हम एक और शॉप पे आ गए थे। स्वेटर हमें एक वहाँ से लिया था, एक और भी हमें लेना था, तो बस अब हम वही वैरायटी देख रहे थे कि और ये जो मेरे साथ मेरी कज़न्स वगैरह भी आई हुई थी ना, तो वो भी अपने लिए साथ साथ देख रही थी। और अच्छी बात है ना, साथ साथ जिसको जो जो अच्छा लग रहा था वो ले रहा था, ताकि भाई टाइम जो है वो बचत हो और सब चीज़ें, सब लोग अपने अपने पसंद की चीज़ें भी ले सकें। एक और शॉप पे हम लोग आए तो यहाँ पे बच्चों की इतनी प्यारी वैरायटी थी, तो इसीलिए मैंने ये किया था। ये फ्रॉक हमें बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन अभी हमारे पास वो बच्ची नहीं थी जिसका हमने लेना था। हमने अपनी भतीजी का लेना था, तो वो साइज़ हमें ये नहीं था हमें पता। तो इंशाल्लाह अब जब वो आएंगी साथ में तो फिर वो ले लेंगी। फिर हम उन्हीं के ऊपर वाले कंपार्टमेंट में आ गए थे, तो यहाँ पे 2 शालें लगे हुए थे और साथ में कैप शॉल्स लगी हुई थी, साथ में स्वेटर्स थे, कोट थे। इनके पास हर तरह की वैरायटी थी, इनके पास सूट्स थे 3 पीस। इनका भी कार्ड मैंने शेयर नहीं किया, इंशाल्लाह नेक्स्ट में जब जाऊँगी तो लाजमी शेयर करूँगी। ये भी कहते हैं प्राइस फ़िक्स है, लेकिन फ़िक्स नहीं है, आप लोग यहाँ से कम और करवा सकते हैं। एटलीस्ट 500 तो कम आप लोग करवा ही सकते हैं, आराम से ये लोग कर देते हैं। और बस हर बारगेनिंग होती है हर जगह। यहाँ से भी हमने एक स्वेटर ले लिया था, स्वेटर उसके डन हो चुके थे। फिर हमें एक चाहिए था अब जो उसके हाथ पे वो, मैं जैसे आपको ये नज़र आ रहे हैं, इनको क्या कहते हैं मैं भूल जाती हूँ। तो ये हमने लेना था हमने लहंगे के साथ का, तो वो अब हम ढूंढ रहे थे। और लास्ट ही हमारा ये स्टेप रह गया था ज्वेलरी में। साथ में आपको मैं दिखा रही थी कि ये देखिए कितनी प्यारी ज्वेलरी है। ये शॉप हमें बाद में मिली थी, इन पे भी बहुत बहुत प्यारी ज्वेलरी आई हुई थी, हर कलर की थी, चूड़ियाँ, ज्वेलरी, हर तरह का चीज़ आई हुई थी। और इनके पास मैं ढूंढ रही थी कि वो जो नहीं होता चूड़ीदान, लेकिन इनके पास जो थे वो शीशे में बंद, जो शीशे होता है ना आगे लगा, वो मैं आपको आगे दिखाती हूँ। तो वो थे, वो मैंने नहीं लेना था। मुझे चाहिए था बिल्कुल सिंपल सा, आपकी चूड़ियाँ बस निकालो, पहन लो और वापस डाल दो। ये नहीं कि शीशा खोलो बंद करो, मतलब बस वक्त ही करते रहो। तो इनके पास भी देखेंगे जो गजरे बने होते हैं, लेकिन मतलब मसला क्या है कि इनके पास जितने भी मोती बाज़ार में गजरे थे वो सारे आर्टिफिशियल्स थे। वो तो बात सही है, लेकिन मसला ये था कि वाइट, रेड एंड येलो, बस इन तीनों के अलावा कोई भी कलर आप लोगों को अवेलेबल नहीं होता यहाँ पे। शायद कि लोग कस्टमाइज़ करते हो, मैंने नहीं पूछा, लेकिन मैंने कस्टमाइज़ करवाना है, वो मैं इंस्टा का एक पेज से मैं करवाऊँगी। तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को लाजमी वो शेयर कर दिया करूँगी अब साथ साथ, क्योंकि पहले मुझे नहीं पता था कि मेरी बहनें इतना पूछेंगी हर चीज़ के बारे में, तो मैंने किसी भी चीज़ की इतनी डिटेल नहीं ली थी। लेकिन अब जब मैं जाया करूँगी तो मैं हर जिस शॉप पे भी मैं आपको कुछ विज़िट करवाऊँगी तो मैं आप लोगों को कार्ड लाजमी शेयर कर दिया करूँ। ये मैं चूड़ा देख रही थी, इन्होंने कहा हमारे पास यही चूड़ा अवेलेबल है जो इंडियन चूड़ा होता है,
लेकिन मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा था। बाकी एक और भी था, ये भी लगे हुए हैं, चूड़े की तरह ही लुक देते हैं। अब देखें, मैंने लेना तो है, अब देखें अगर मुझे ओरिजिनल ना मिला तो फिर मैं यही लूँगी और फिर मैं आप लोगों से लाजमी शेयर करूँगी अपनी सारी शॉपिंग, क्योंकि अभी तक मैंने कुछ भी नहीं लिया है। तो अब असल में मेरे बेटे के पेपर भी आने वाले हैं, तो बस मुझे यही है कि पेपर अच्छे तरह से हो जाएँ तो फिर मैं शॉपिंग करूँ। खैर अब जब भी करूँगी तो फिर आप लोग तो मेरे साथ साथ हो। तो आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग लाजमी लाइक करो, शेयर करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि मैं मोटिवेशन मिले और मैं आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छा व्लॉग ला सकूं। तो अब ये हम एक और शॉप पे आए थे, तो यहाँ पे देखिए ये कबूल है, लोग इंस्टाग्राम पे कितने महंगे महंगे बेच रहे हैं। मैंने इनकी प्राइस पूछी थी, अब मुझे जहन में नहीं है, ये बहुत सस्ते दे रहे थे और उनके पास कलर्स भी काफ़ी, मैं आपको दिखाती हूँ, अभी नीचे कलर्स भी थे, अब काफ़ी ज़्यादा कलर्स में अवेलेबल था ये कबूल है वाला। तो अब तो आप लोगों को इंस्टा मतलब कस्टमाइज़ करवाने की तो इतनी ज़रूरत ही नहीं है, काफ़ी चीज़ें आप लोगों को यहीं से कस्टमाइज़ हुई हुई मिल जाती हैं। मैंने एक और शॉप पे देखा था कि आजकल जो वो हम दुपट्टे पहनाते हैं ना कि फ़लाँ की दुल्हन, आजकल वो भी बने बनाए आ गए हैं, आप लोगों को कस्टमाइज़ कराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि कोई बहुत रेयर नेम हो जो उनके पास अवेलेबल ना हो तो वो कस्टमाइज़ कर देते हैं। वेलवेट में देखिए सादी भी चूड़ियाँ आई हुई हैं और उसके बाद ये वेलवेट में भी डिज़ाइन आया हुआ है और ये रिंग्स देखिए इतनी प्यारी प्यारी रिंग्स आई हुई हैं, बड़ी बड़ी प्यारी प्यारी रिंग्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स की, मल्टी में हर कलर में आप लोगों को मिल जाएंगी। यहाँ से मोती बाज़ार में आप लोगों को हर तरह की ज्वेलरी मिलेगी और ये रावलपिंडी में है राजा बाज़ार के साथ, ठीक है। जिनको नहीं पता उनको मैं फिर बता रही हूँ। बाकी जिस भी शॉप का जिन्होंने मुझसे पूछा है, मैं नेक्स्ट टाइम जाके आप लोगों को लाजमी कार्ड नंबर शेयर कर दूँगी। तो ये भी वो आए हुए थे, जैसे कि अब मैंने अपनी शादी पे ये नहीं पहने थे उस वक़्त, तो अब मेरा बड़ा दिल करता है कि कोई शूट मैं इसमें करवाऊँ ऐसे करके। तो चलिए देखते हैं कि अब मेरे भाई की शादी है, तो भाई भाई की शादी पे आप लोग जितना भी हैवी पहन लो, पहन सकते हो, और अगर तो बुरा नहीं लगता है। तो अब देखें, अब मेरा तो काफ़ी चीज़ों पे दिल है, अब देखिए क्या होता है, क्या लेती हूँ मैं। जहन में मल्टीपल चीज़ें घूम रही हैं, लेकिन अब बाज़ार जाएंगे तो फिर पता समझ आएगी कि हमने क्या लेना है और क्या लें, तो फिर इंशाल्लाह मैं आप लोगों से लाजमी शेयर करूँगी। जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि पार्ट 3 शेयर करूँगी, तो ये पार्ट 3 आ गया। अब इसके बाद मैं आप लोगों से ड्रेस की कटिंग एंड स्टिचिंग शेयर करने वाली हूँ इंशाल्लाह। तो आपने मेरे साथ बने रहना है और आप लोगों को मज़े मज़े के व्लॉग्स मिलते रहेंगे। और ये देखें, अब ये यहाँ पे भी ज्वेलरी बहुत ज़्यादा थी, मैंने जूम करके भी आप लोगों को दिखाई है। यहाँ पे पायल्स की भी इतनी प्यारी पायल नहीं थी, मैं अभी आपको एक पायल उठा के दिखाऊंगी, इतनी वो खूबसूरत थी रेड कलर में, ये सारी वही लगी हुई थी पायल। इसको आप पायल दो, ये देखिए, अब मैं इसको सीधा करती हूँ, ये देखिए कि इतनी खूबसूरत थी, सोचे पाँव में पहनी हुई कितनी प्यारी लगे। मैं तो अभी अपनी शॉपिंग करने नहीं गई हुई थी और ना ही मैं कोई पैसे भी लेकर नहीं गई हुई थी, तो ये मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। खैर जब मैं जाऊँगी तो इंशाल्लाह लाजमी लेकर आऊँगी। फिर ये बाय स्टॉल्स लगे होते हैं, ये मैंने आप लोगों के लिए रिकॉर्ड किया है, मैंने कहा आप लोगों को दिखा दूँ कि यहाँ पे आपको सस्ती से सस्ती चीज़ भी मिलती है। ये बाय स्टॉल्स लगे होते हैं, लेकिन आप लोगों को बारगेनिंग में अच्छा होना पड़ेगा। आप लोग बारगेनिंग में अच्छे हो तो आप लोगों से आप लोग यहाँ से अच्छी और कम से कम कीमत में आप अच्छी चीज़ लेके जा सकते हो। फिर भाई डायरेक्ट हम लोग आ गए थे, अब सदर का क्लिप है, ये ब्रांड सिटी में मैं आई थी ब्राइड के जूतों के लिए, तो बस अब हम वही देख रहे थे। तो यहाँ से भी हमें कुछ खास पसंद नहीं आया, लेकिन मैंने आप लोगों के लिए यहाँ से भी एक शूट की थी कलेक्शन, मैं आपको आगे जाके दिखाती हूँ। मुझे बहुत अच्छे लगे थे ये वाले बूट्स, ही मुझे बहुत अच्छे लगे थे। बूट्स भी इनको नहीं, इनका बूट कह सकते हैं, हील भी थी इनकी, बहुत अच्छे लग रहे थे, ब्लैक में थे और वो जो कैरामल कलर है वो था। वैरायटी बहुत अच्छी आई हुई है, लेकिन जो ECS है ना और मेट्रो है वहाँ पे सेल लगी हुई है और वहाँ पे काफ़ी आप लोगों को रीज़नेबल चीज़ें मिल जाएंगी, मतलब जूते मिल जाएंगे। तो मैं तो वहीं से शॉपिंग करने का सोच रही हूँ। तो खैर अब मैंने जब भी शॉपिंग की तो वो तो मैं आप लोगों से लाजमी शेयर करूँगी। फिर मैंने बच्चों की करनी है वो भी शेयर करूँगी, आप लोगों ने मेरे साथ रहना है। और यहाँ पे ये जो फ्लफ़ी से स्लीव्स है, ये स्लीव्स कह रही हूँ, ये जूते होते हैं ना, ये बूट देखिए कितने गर्म होते हैं, ये भी इनके पास आए हुए थे, लेकिन प्राइसेस हाई भाई, 5-5 हज़ार की प्राइसेस थी। इस पे तो भी ऑफ लगा हुआ था, मेरे ख्याल में ये 2 हज़ार से कम थी और ये बेस्ट लग रही थी। लेकिन अब और ये भी लगी हुई थी, ये तो आप लोगों ने देखी ही होगी, हर जगह पे आलमोस्ट ये लगी होती हैं। तो इन पे भी सेल आई हुई थी, क्योंकि सीज़न एंड होने वाला है सर्दियों का, तो आलमोस्ट हर चीज़ पे ही सेल आ चुकी है।
तो क्योंकि शादी सीज़न भी है तो बस हर चीज़ पे सेल है, तो आप लोग भी जाएं, सेल का फ़ायदा उठाएं और अपने लिए अच्छी अच्छी सी शॉपिंग करें। और फिर कमेंट्स में लाजमी बताइएगा कि आप लोगों ने क्या क्या लिया था, आप लोगों ने मेरे कहने पे आप लोग कहाँ कहाँ गए थे। तो यहाँ पे जॉगर्स भी आए हुए थे, अब हम ECS आ गए थे, तो ये वहाँ का क्लिप है। और यह इस वक्त तक हम लोग बिल्कुल थक चुके थे, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो यहाँ से हमने कुछ भी नहीं लिया, हम घर चले गए थे। तो भाई अब हम मिलूँगी मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, जो शॉपिंग रह गई थी वो भी मैं आप लोगों से शेयर करूँगी कि और क्या क्या लिया था। तो अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट एक अच्छे से व्लॉग में। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी करें। फ़ी अमान अल्लाह।